तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईर्षा सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि जो नयों में विद्वान प्रवीण ऐसे गुरु का जिसने उपासना की है वह शिष्य कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। वह अहिंसा जिसे समझ में आ गई है वह हिंसा रूप प्रवर्तन नहीं करता है, और हिंसा रूप प्रवर्तन न करने से वह अपने संसार को बढ़ाता नहीं। ये सामान्य चर्चा कल चली थी। उसके बाद में सत्यव्रत की अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इस सत्यव्रत में वो कह रहे जो प्रमादवश या कषाय के योग से स्व या पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है वह असत्य है, और ऐसे असत्य से अपने सत्यव्रत का भंग होता है। मतलब सत्यव्रत का अगर किसी ने सत्यव्रत लिया हुआ है तो टूट जाता है। सत्य की सामान्य चर्चा हम सब जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न के अंदर, स्वप्न में उसने कोई निर्धन व्यक्ति को राजपद देने का निर्णय किया था, और वह जैसी मिला उसे राजपद दे के छूट गए। अपना जो वचन था उस वचन पे वो अड़िग रहे, इसलिए राजा हरिश्चंद्र आदि का सत्य कहते। और गांधी जी भी, मैंने थोड़े दिन पहले कल परसों ही कहा था, हरिश्चंद्र का नाटक देख के उनमें इतना भिन गया था कि सत्य के प्रयोग वो करते रहते थे। वो भी उनका जीवनी देख लेना चाहिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, उसमें क्या क्या प्रकरण है उससे समझ में आएगा। वो तो थोड़ा स्थूल में है। जिनागम का सत्य और असत्य बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि जैसे हमने हिंसा के स्वरूप में देखा, हिंसा के तो रागादि का होना ही हिंसा है, रागादि का नहीं होना ही अहिंसा है, सूक्ष्म स्वरूप। ऐसी यहाँ पे सत्य असत्य, सत्य ये प्रमाद और कषाय से जीव जब परिणत नहीं होता है तब वो सत्यव्रत चलेगा। और कषाय और प्रमाद तो रहेगा 6वें गुणस्थान तक सूक्ष्मता में समझे तो, और कषाय रहेगी 10वें गुणस्थान तक। तो तब तक पूर्ण सत्य वचन हो नहीं सकते हैं। परंतु चरणानुयोग स्थूल रूप से कुछ कथन करता है, वो हमें समझने योग्य है। आइए अपने प्रकरण में 91 नंबर का श्लोक था सत्यव्रत का। अन्वयार्थ हमने पढ़ लिया था, एक बार देख लेते। जो कुछ प्रमाद कषाय के योग से यह स्वपर को हानिकारक अथवा अन्यथारूप वचन कहने में आएगा, वचन ही, क्योंकि सत्य असत्य ये वचन से ही प्रयोग होते। वचन एक तो कहने की अपेक्षा से कहो या लिखने की अपेक्षा से भी तरकीब से आएगा, क्योंकि लिखा हुआ भी वचन ही है, शब्द ही है, और उसको ग्रहण करके कोई हानिकारक उसको होता है तो उसे भी असत्य वचन कहेंगे। मुख्यतः से शब्दों के कहने की बात आती है, बट लिखित रूप का भी आप तरकीब से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे, कुछ प्रमाद कषाय के योग से, प्रमाद के 15 भेद है, 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय, क्रोध मान माया लोभ स्नेह और निद्रा, उसके योग से अथवा कषाय से मतलब क्रोध मान माया लोभ आदि से स्व और पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप, जैसा है वैसा नहीं अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। उसके भेद 4 है, 4 प्रकार के भेद है। कल मैं कह रहा था कि जैसे 4 भेद की भी वैसे विस्तार बहुत होगा। वस्तु विद्यमान है और उसे नहीं कहना, यह असत्य वचन में आएगा। यहाँ पे उदाहरण में आएगा आगे के श्लोक में, देवदत्त यहाँ पे है और कहना देवदत्त नहीं है। जैसे हम सामान्य सुनते हैं कि घर में पापा है और बच्चा कहता है पापा नहीं है, जो भी कारण होगा स्थूल रूप से उसे सिखाया गया है, तो बोलते वो असत्य वचन है। एक दूसरा है वस्तु विद्यमान है ही नहीं और कहना
कि वस्तु है, मतलब यहाँ घड़ा है ही नहीं, और कहना कि घड़ा है यह भी असत्य। सुनने में अटपटा लगता है, इसमें क्या हो गया, तो सामान्य है, बट उसका विस्तार हम जब वो श्लोक की चर्चा करेंगे तब करेंगे। और तीसरा वाला भंग क्या, भेद क्या है, वस्तु है बट उसका अन्यथा से कहना, उसका जैसा स्वरूप है वैसा न कह के अन्यथा कहना, ये तीसरा भेद है। और चौथा भेद में घृत वचन, पाप सहित वचन और अप्रिय वचन है सत्य बट प्रिय नहीं है, सुनने में अच्छे नहीं लगते। मतलब किसी ने हमारा बुरा किया है और है सत्य, उसने हमारा बुरा करने का भाव किया था, हमने उसको ऐसा कुछ बोल दिया कि जिसे उसे अप्रिय लगा, अच्छा नहीं लगा, तो बोलते वो भी असत्य के दायरे में आएगा। इसलिए मुनिराज का जो भाषा समिति होती है उसमें हित, मित और प्रिय ऐसा ही कथन वो करते हैं, अहित आदि का करते नहीं, अप्रिय वचन कहते नहीं है। तो चौथे भेद में 3 और उपभेद है, एक घृत वचन, एक पाप सहित और एक अप्रिय। अब इसमें एक एक में क्या है, वैसे श्लोक चलेंगी तब चर्चा चलेंगी। तो यहाँ कह रहे प्रमाद कषाय के योग से स्व और पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। उसके भेद 4 है। जैसे सीता ने स्व के लिए हानिकारक क्या किया, वहाँ पे आर्यिका और मुनिराज वो भाई बहन थे, वो कोई अन्यथा प्रवृत्ति कर नहीं रहे थे। सीता ने असत्य वचन कह के गांव में ढिंडोरा पीट दिया, जो भी सीता का ही जीव था वो, सीता ने गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि ये मुनिराज और ये कुछ कर रहे थे अन्यथा, जो भी कुछ कहा होगा। अब उसका फल क्या मिला, स्व के लिए हानिकारक, इसे पता ही नहीं चलता। इसे क्या लगता कहाँ बुरा हो रहा है, दुनिया सब झूठ बोल रही है, उनका कहाँ बुरा हो रहा है, उल्टा तो उनका काम हो रहा है। तुम अभी इतना ही मत देखो, तुम अनादि अनंत की दृष्टि में देखोगे तो ये असत्य वचन भूतकाल भविष्य काल में परेशान करने वाले हैं, परेशान करते हो। प्रथमान युग में देख लेना चाहिए। तो इसीलिए स्व के लिए हानिकारक, वर्तमान में भी हानिकारक हो सकता है। वर्तमान में हानिकारक मतलब हमने किसी के बारे में कुछ कह दिया और वो कहने से उसने हमारा कुछ बुरा कर दिया, हो सकता है, ऐसे सब चलते हैं। तो ये कहते हैं इसीलिए स्व और पर को, हमारे कहने से पर को बुरा लगा, उसने अपना आत्मघात कर लिया, उसने अपने प्राणों को पीड़ा दे दी या कुछ हो गया, ऐसे हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। उसके 4 भेद की हमने चर्चा की। टीका में देखिए, यत किमपि प्रमाण योगात् इदम असत अभिधानम विधीयते तत् अनृतम अपि विज्ञेयम। जो कुछ प्रमाद सही योग के हेतु से असत्य अथवा बुरा अथवा अन्यथा रूप वचन है, उसे निश्चय से अनृत जानो, असत्य जानो। तद्भेदा चत्वारम संति, उस असत्य वचन के 4 भेद है। अब वो 4 भेद कौन से है, उसकी चर्चा में पहला भेद में 92 नंबर का श्लोक है। देखिए एक बार वह आगे कहे जा रहे हैं, जो 4 भेद है उनमें प्रथम भेद कहते, एक बार पाठ कर लेते। स्वक्षेत्र काल भावेन सदपि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथमं सत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोत्र। क्या कह रहे अन्वयार्थ में, यस्मिन, जिस वचन में स्वक्षेत्र स्वकाल भावी, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत अपि, विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषिध्यते, निषेध करने में आता है, तत् वह प्रथम असत्यम असत्य स्यात् है, यथा जैसे अत्र यहाँ देवदत्तम, देवदत्त नास्ति नहीं है। देवदत्त है
फिर भी देवदत्त नहीं है ऐसा कह रहे हैं तो बोलते असत्य। अब किसी लगेगा ठीक है भाई ऐसा असत्य तो कभी भूमिका अनुसार बोला जाता है तो उसमें क्या है, बट इसका पेटारा क्या है, एक बार टीका के शब्द पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। यस्मिन स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावैं सत अपि वस्तु निषिध्यते तत्प्रथमम असत्यम स्यात्। जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप में विद्यमान पदार्थ का भी निषेध करने में आए कि पदार्थ नहीं है, यह प्रथम भेद रूप असत्य है। दृष्टांत कहते हैं यथा अत्र देवदत्त नास्ति, जैसे यहाँ देवदत्त नहीं, देवदत्त होते हुए भी नहीं। अब इसको तरकीब से समझिए, जैसे जिनवानी में जो ये पूरा विश्व है 6 द्रव्य से बना हुआ है और इन 6 द्रव्य के विशेष रूप में 7 तत्व बनते। जीव अजीव तो 2 तत्व है ही और इनके 5 पर्याय जो होती जीव और पुद्गल की मिलके ये विद्यमान है, बट इसको मानना नहीं। तो कहते इसमें पहले वाला असत्य हो जाए और उस असत्य का फल क्या है, पाप बंध होगा, क्योंकि असत्य पाप है। ऐसा वचन हम कहते हैं जैसे जीव वस्तु विद्यमान है पूरे विश्व में, हम कहते हैं जीव नाम की कोई चीज ही नहीं। एक जैसे पुद्गल विद्यमान है, मानते ही नहीं पुद्गल का जैसा स्वरूप जिनवानी में आया है वैसा नहीं कहना। मैं मानने की बात कर रहा हूं, आप कहने में लगा लेना, मैंने कहने में ही बोलना चाहिए। कहेगा कब, मानेगा तभी कहेगा, ऐसी कहेगा नहीं हो। तो जब वचन में आ रहा है मान्यता पूर्वक ही आ रहा है, कैसे असत्य। लौकिक अपेक्षा से 8 प्रकार के सत्य चलते, जनपद आदि 7-8 सत्य है, उनमें मिथ्यात्व का असत्य का दोष नहीं आता है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं सरल भाषा में कहता हूं, थोड़ा प्रकरण किसी को कठिन लगेगा सरल कर देंगे हम। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे जिनवानी में आता है कि यहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश में चावल कहते राइस को, ब्रिटेन या अमेरिका में राइस कहते, साउथ में भातू कहते या और कुछ कहते होंगे, तो बोलते ऐसा वचन का प्रयोग सत्य। जनपद, जन में वहां की जनता उसे वैसा कहती है, प्रसिद्ध है, कोई बाधा नहीं। ऐसी वस्तु के अनेक नाम होते हैं, उनको वैसा कहने में बाधा नहीं। ऐसे 8 प्रकार के सत्य की चर्चा की है, जो उस अपेक्षा से कथन कहे तो उसे सत्य में कहेंगे, परंतु वस्तु होते हुए भी उसे नहीं कहना, ये पहले नंबर का असत्य है। जीव नाम की, चेतन नाम की वस्तु है इस विश्व में, बट उसे नहीं कहना ये असत्य में आए। पुद्गल नाम की वस्तुएं, धर्मास्तिकाय नाम की वस्तुएं, अधर्मास्तिकाय नाम की वस्तुएं, आकाश नाम की वस्तुएं पदार्थ है, और काल नाम की वस्तुएं उसे मानना ही नहीं। जैसे श्वेतांबर भाई निश्चय काल को मानते ही नहीं, तो बोलते वो असत्य, वो कहते हमारे सर्वज्ञ मानते ही नहीं। आया है उनके इसमें, वो सिर्फ समय आदि को मानते और उसी को काल मानते। समय आदि तो पर्याय, निश्चय काल जो कालानु है, एक आकाश के प्रदेश पर, एक पूरे 3 लोक में व्याप्त है, मानते ही नहीं। और काल द्रव्य की समय आदि पर्याय को मात्र 2.5 दीप में मानते हैं, अन्य मानते ही नहीं। तो बोलते ये असत्य वचन है, और सर्वज्ञ के वचन असत्य हो नहीं सकते, इसलिए पूरा प्रयोजनभूत तत्व ही गलत हो गए, तो बोलते गलत ही, पूरा धर्म ही गलत है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। राग द्वेष हो रहे जीव को, मानना ही नहीं। कहाँ हो रहे मुझे राग द्वेष, हो ही नहीं रहे। मैंने शांति पथ प्रदर्शन का किया था, कहा था ना, वहां 9 स्टेप्स कही लिए, उसमें बहुत जीव पहली स्टेप ही क्रॉस नहीं करते। जैसे किसी ने किसी को अपशब्द कह दिए, बुरे शब्द कह दिए, भंड वचन कह दिए, गाली दे दी, कुछ भी कह दिया, और उसी कोई कह रहा है भैया आपने अपशब्द कहे, कहाँ कहे मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो वो न मानना ये असत्य में आए।
है बट मानना नहीं। वो कहते तुम्हारी तरक्की होगी नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे तुम, तुम्हारा असत्य। अभी हमें सत्य अनुव्रत लेना नहीं है, परिणमन रूप हमारा सत्य होना चाहिए। कोई कहेगा सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है और आप हमें सत्य क्या सिखा रहे हैं? हम नहीं सिखा रहे भैया, आचार्य देव सिखा रहे हैं हमें। वो कह रहे सत्य नहीं बोलोगे, असत्य बोलोगे तो तुम्हारे पाप का बंध होगा, और पाप का बंध होगा तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हें असत्य बोलते हुए अच्छा लगेगा, अच्छा ठगा दिया उसको, ग्राहक को, माल एक्सपायर था, उसको कहा 1 नंबर है लेके जाओ। वो कह रहे तुम्हें अभी तो मजा आ रहा है, बट तुम्हारे जैसे वो वचन कहने का भाव हुआ, वचन कहे इमीडिएटली कर्म बंधन हो गया। सब हम अगर सत्य बोलने लगे तो व्यापारी होगा नहीं भैया, खाएंगे क्या भैया? पुण्य का उदय रहेगा, उतने प्रमाण में तुम्हें मिल जाए। तुम्हें खाने के लिए झूठ बोलने से मिल नहीं रहा है, तुम्हारे गांठ का पुण्य है इसलिए मिल रहा है। और भले तुम सत्य बोल के बोलो या असत्य बोल के बोलो करो, तुम्हारा वो है ही नहीं ऐसा। प्रकरण क्या चल रहा है? सत्य असत्य का चल रहा है। सत्य असत्य में भी उन्होंने 11 श्लोक लगा दिए, महत्वपूर्ण चर्चा है, समझना। जैसे सर्वज्ञ नाम की वस्तु विद्यमान है 3 लोक में, मानता ही नहीं, सर्वज्ञता होती ही नहीं, बोलता असत्य वचन है। बोलते कहाँ है सर्वज्ञता? तो उसे टोडरमल साहब ने 5वें अधिकार में लिया आड़े हाथ, भैया सर्वज्ञ यहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो बोलते कहीं भी नहीं। बोलते तुमने कैसे किया? मैं कह रहा हूं ना। बोलते तुम ही सर्वज्ञ हो गए। फिर सर्वज्ञ विद्यमान है महाविद्य क्षेत्र में, सर्वज्ञ नाम की वस्तु है, हम माने ही नहीं। हम एक समय में 3 लोक 3 काल और आलोक को जानने की केवल ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी वस्तु है, द्रव्य भी वस्तु है, गुण भी वस्तु है, पर्याय भी वस्तु है। तो ऐसी पर्याय की सामर्थ्य माने ही नहीं। वो कहते हैं भैया एक समय में केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल और आलोक जानने में आता है, ऐसी वस्तु 3 लोक में विद्यमान होते हुए भी ऐसा मानना, ऐसा केवल ज्ञान वाले कुछ नहीं हो। भविष्य काल का कैसे जानेंगे? भविष्य काल का जानने लगे तो नक्की हो गया, फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? क्या क्या मानता है वो जीव? तो बोलते हैं ऐसा कोई सर्वज्ञ ज्यादा से ज्यादा भूतकाल जानते होंगे, वर्तमान जानते होंगे, भविष्य नहीं जानते होंगे। ऐसे अगर वचन कहता है तो वो असत्य वचन में आएगा, पहले वेद में आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ज्ञानी जीव कह रहे हैं मोक्ष अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था होती है, वहां अव्याभास सुख मिलता है, अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था छूटेगी नहीं। मानता ही नहीं, बोलते सिद्ध अवस्था कुछ होती नहीं, कोई सिद्ध शिला नहीं कुछ। चार्वाक मत क्या मानता है? जन्म को आए, मरण हो गए, खत्म हो गए, ना इसका कोई भूतकाल है ना कोई भविष्य काल है, तो वो मानता ही नहीं। तो उससे कहते भैया ये पहला तेरा असत्य हो गया। कोई कहेगा ये कैसे माने हम तुम्हारा सत्य? हम कहते हैं, हम मतलब टोडरमल जी साहब कहते हैं भैया देवगुरु शास्त्र, सुदेव सुगुरु सुधर्म सुशास्त्र, 7 तत्व या 9 पदार्थ, स्वपर और आपा, हितकारी अहितकारी भाव का जैसे सच्चे दिगंबर जैन मत में चर्चा है, उसको तुम पढ़ो, पढ़ के उसके ऊपर विचार करो, निर्णय करो, तुम्हें वो सत्य भाषित होगा। वो सत्य भाषित हुआ तो बाकी का सब सत्य, अप्रयोजनभूत भी सत्य। तो ये जो कह रहे हैं वो सत्य। क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? तो हम भी अगर जैन कुल में आए हैं, बट हमने प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय नहीं किया है कि देव का स्वरूप ऐसा होता है, ऐसा स्वरूप होते हुए भी हम नहीं मानते, नहीं कहते नहीं ऐसा देव का स्वरूप नहीं हो सकता है, या गुरु का ऐसा स्वरूप होता है और हम कहते हैं पंचम काल में ऐसे गुरु नहीं हो सकते। धर्म गुरु का स्वरूप कहा है कि 5 महाव्रत का ऐसा पालन करते हैं, 5 समिति का ऐसा पालन करते हैं, 28 मंगलों का ऐसा पालन करते हैं, उसे ही धर्म गुरु की संज्ञा मिलती है। और हम कहते हैं पंचम काल में ऐसा नहीं हो सकता, चतुर्थ में हुआ तो हो सकता है, या पंचम काल में नहीं होगा, या तो बस नग्नत्व करके जितना कर रहे हैं उन्हीं को मानो, या ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो उसका पहला
असत्य हो जाएगा पहला वाला भेद चार में से, या तो तीसरा वाला होगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, उससे उसको पाप का बंध होगा। क्यों पाप का बंध होगा? क्योंकि उसने जिनवानी के वचनों को माना नहीं। कल मैंने 31-32वां श्लोक पढ़ा है ना, उसमें कहना जिना आमनाय को ऊर्ध्व रखना। वो क्या कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे? तुम्हें अपने मन की लगानी नहीं, तुम छद्मस्त हो, तुम मतलब मैं भी, हम छद्मस्त है तो छद्मस्त को अपना दिमाग नहीं लगाना, उसे इसको ही आगे रखना है, ऊर्ध्व रखना है, सामने रखना है। ये स्थापना चल रही है जिनवाणी की, जिन धर्म की, जिन शास्त्र की, और जिनवाणी आचार्य आदि के द्वारा गुंथी गई है और उन्होंने ऊपर सर्वज्ञ की परंपरा से ली है। इसलिए देवगुरु धर्म की श्रद्धा पहले ठीक कर रहे, वो ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इन्होंने उदाहरण क्या दिया, देवदत्त यहां है और कहना देवदत्त नहीं। ऐसे ही तीन लोक में सर्वज्ञ कह रहे हैं कि 6 द्रव्य है और कहना नहीं है, 6 द्रव्य है ही नहीं। तीन लोक में वो कह रहे हैं जीव का और पुद्गल का मिलके 5 पर्याय होती है, आश्रव बंध सवर निर्जरा मोक्ष की, मानना ही नहीं। पुण्य पाप की पर्याय होती, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं। तो कहेगा तो वैसे ही, तो बोलते ऐसा कुछ होता ही नहीं। सर्वज्ञ कह रहे हैं कि भैया ये त्रिकाली नाम की कोई वस्तु है, तुम पूर्ण शुद्ध भी नहीं हो, पूर्ण अशुद्ध भी नहीं हो। संसार अवस्था में शुद्ध वस्तु का अशुद्ध का पिंड है, उसमें जो शुद्ध है वो अनादिकाल से शुद्ध था, वर्तमान में शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगा, मानना ही नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? क्या क्या कहता है वो क्या कहता है? कहने की बात कर रहा हूं, मानना और कहना साथ में समझ लेना, क्योंकि मन योग पूर्वक वचन योग होते, ऐसा कहने में आता है सामान्य। अगर त्रिकाली को नहीं माने, नहीं कहे त्रिकाली विकाली कुछ होता नहीं, अनंत गुणों का पिंड कुछ होता नहीं, तो कहते असत्य वचन में आ जाए। पहला असत्य है बट मानना नहीं। ज्ञानी कह रहे हैं तू वर्तमान में जो मोह राग द्वेष कर रहा है वो पर्याय में कर रहा है, द्रव्य में मोह राग द्वेष नहीं हो रहे, गुण में हो नहीं रहे, इसलिए गुणों का समरूप द्रव्य में मोह राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, ये मानता ही नहीं। कह रहे असत्य हो रहे, ऐसे हमारे असत्य चलते ही जा रहे। कारण क्या? जिनवानी का यथायोग्य सेवन नहीं किया, सेवन करके निर्णय नहीं किया, तो उससे क्या हो रहा है साहब? पाप बंद हो रहा है ना असत्य से, तो हो और भैया उसका फल दुख रूप है, दुख अच्छा नहीं लगता है, तो पहले सत्य वचन क्या है समझना चाहिए। समझ रहे क्या कह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मतलब इसमें ये जैसे कहते ना, आत्मा के आलंबन करने से ही हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा, ये कह रहे, मान नहीं रहा। वो कह रहे हैं 5 इंद्रिय विषय से सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है, मानता नहीं, बोलते मेरे को तो सुख दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? अब उनसे कह रहे हैं भैया ये 5 इंद्रिय विषय से तुझे जो सुख भाषित हो रहा है वो तेरा भ्रम, जैसे मृग जल का भ्रम होता है वैसे ही तुझे भ्रम हो गए, वो है नहीं, वो तेरे लिए दुखदायी है। अभी 5 इंद्रिय के विषय छूटेंगे नहीं सेवन करना, बट है वो मृग जल समान दुखदायी है, वर्तमान में आकुलता के कारण है, वर्तमान में कर्म बंधन के कारण है, भविष्य में उदय में दुख देने वाले, बड़े मानता ही नहीं, बोलता है 5 इंद्रिय विषय से सुख मिल रहा है, विपरीत मानता है। या तो पहले में या तो तीसरे में, तरकीब से ले लेना। अब मैं बार बार कहूंगा नहीं, चारों वेद में से कहीं ना कहीं बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। अब विचार करना, इसलिए कितना आगम का सेवन और उसका तत्विचार करके निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते देखो तत्विचार की महिमा, परीक्षा करता है वह, सम्यक तो सन्मुख वाला प्रकरण पढ़ना, एकांत में जाके एक एक चीज का निर्णय करता है, बहुत जरूरी। सामान्य जो कुल परंपरा से धर्म आ रहा है वो तो ठीक है, उससे मंद कषाय रहेगी, पर काम नहीं होगा। काम इससे होगा सत्य असत्य का निर्णय करके, वस्तु की कौन सी वस्तु विद्यमान है कौन सी नहीं है इसका निर्णय करके होगा। तो ऐसे ही अन्य जगह के लगा लेना। अभी जैसे
तीन लोक में अक्षय अनंत जीव राशि विद्यमान है। एक सुई के नोक के ऊपर अनंत निगोदी जीव है। जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुना। मानता ही नहीं, पहला असत्य आ जाए। क्या कह रहा हूं मैं? आगम क्या कहता है कि एक सुई के नोक के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण, आवास, अंडर, पुलवी आदि आदि और कुछ होगा तो वो है, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है। एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए हैं अनादिकाल से उससे अनंत गुने एक शरीर में जीव है निगोद के। और ऐसा एक सुई का नोक भी खाली नहीं है, ऐसी वस्तु विद्यमान है और तू नहीं कहता है तो तेरा पहला असत्य वचन का दोष लगेगा। समझ रहे? आगम बहुत महत्वपूर्ण है। निहाल होंगे तो आगम से ही होंगे, और आगम से बराबर नहीं ग्रहण किया तो डूबेंगे भी, तो डूबेंगे फिर, अब कुछ नहीं कर सकते। कौन सी वस्तु विद्यमान है? एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भोग कर सकता है निगोद वाला, या निगोद नहीं अन्य भी कर सकते, वो 24 आदि अनेक अनेक भेद है। वो 2 इंद्रिय वाले 80, 3 इंद्रिय वाले 60 आदि ये कर सकता है। ये मानता ही नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये कह रहे वस्तु विद्यमान है, ऐसा होता है और तू मानता नहीं। तेरी कमजोरी, तेरा असत्य वचन में आए, मानेगा नहीं या कहेगा नहीं, ये सब साथ में पकड़ ले रहे। ऐसे और बहुत सारे आ सकते हैं। ये सब में ले लेना। कर्म को मानता ही नहीं। कर्म नाम की वस्तु विद्यमान है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मानता ही नहीं। पुरुषार्थी वाला जीव क्या कहता है? कर्म फर्म हम कुछ नहीं मानते भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता है। तुम्हारे भाव और नैमित्तिक से वो कर्म रूप वर्गना परिणमित हो गई और इसी से तुम बंधे हुए हो। ये मानता ही नहीं। कर्म व्यवस्था कोई मानता नहीं। ध्यानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय अंतराय कर्म की वजह से ये नहीं कर पा रहे, आदि आदि मानता ही नहीं। ये बोलते मानो वो भी निमित्त रूप है, उपादान नहीं है, बट कर्म नाम की पुद्गल की एक अवस्था होती 23 वर्गनामे से, इसे मानो। ऐसे अन्य जीववाणी में बहुत ले सकते। मैंने अपने शक्ति प्रमाण मुख्य बातें कही है। सभी आरक शरीर होता है, ये होता है, वो होता है, विद्यमान होता है, हो सकता है, चारण वृद्धि हो सकती है, मानता ही नहीं, कहता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब उसी पेटारे में आ जाए। वस्तु विद्यमान है, विश्व में है, मध्य लोक में है, जहां भी होगी, जहां भी हो, और मानता नहीं। जैसे कोई अगर गौमट सार जी आदि का अलौकिक गणित समझाए इसे, और इसे कहेंगे भैया मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है, शलाका त्रैविष्टपन का कुछ गणित है, देख लेना चाहिए। वहां से इतना इतना उसमें डालते गए और इतने असंख्य द्वीप समुद्र और सब दुगुने दुगुने, मानता ही नहीं। ये कह रहे असत्य वचन में आए, मानता नहीं मतलब जानता नहीं, ले लेना। मैं कहने की बात कह रहा हूं वचन में। एक सूर्य चंद्र के, चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, उनके इतने इतने तारे होते करोड़ों है, मानता ही नहीं हो। और कहते दुगुने 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 सूर्य चंद्र आदि है, मतलब जम्बू द्वीप में 2 है, 4 है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे होते जा रहे हैं, मानता ही नहीं, इसलिए कहता नहीं। कहते ये सब आए। कोई नरक गति कोई मानता नहीं। वो कह रहे आगम कह रहा है, सर्वज्ञ कह रहे हम साक्षात जान रहे, नरक 7 नरक देख ली हमने, 33 सागर उपम की 7वीं नरक देख ली, उसमें ऐसी ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा ऐसा दुख होता है। वो मेरू पर्वत का अगर डाल दिया तो एक समय में पिघल जाता है, उष्ण होंगे तो, शीत होगा तो बिखर जाता है। ये मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, कहता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोलते असत्य वचन में आ जाएगा। क्या कह रहे? अकृत्रिम चैत्यालय है, 458 है मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में इतने, अधोलोक में इतने, मेरे को संख्या याद नहीं रहती, आप ले लेना, देख लेना आगम से। ये जानता ही नहीं, ये कहता ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अकृत्रिम कैसे? किसी ने बनाया नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? अपने आप कैसे बन जाएगा? आदमी बना सकता है भैया, आगम
वस्तु विद्यमान है पर उसको नहीं कहना, ये असत्य वचन में आएगा। पहला, अब आप कल्पना करो, ये तो मैंने आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा, लोकोत्तर मार्ग की अपेक्षा से लौकिक में भी हमारे बहुत सारे झूठे होते हैं। हमारे पास धन होता है, अब काल का प्रभाव बड़ा विचित्र है, कोई मांगने आता है, सब पैसा तो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, सब इन्वेस्टमेंट हो गया, खाली हो गया। घर में बैठे हैं तो सब नहीं हो सकता, सब ये नहीं होगा, नहीं घर पे बाहर चले गए, अब यही कर सकते। ऐसे सब करके विद्यमान होते हुए भी न विद्यमान करना लौकिक में, इसमें भी हमारा असत्य के पहले भेद का दोष लग रहा है। अब कोई कहेगा साहब हमने प्रतिज्ञा नहीं ली, प्रतिज्ञा नहीं ली तो अविर्मन रूप तो दोष लग ही रहा है, बट ऐसा असत्य वचन रूप परिणमन भी करते हैं तो दोष लगेगा ही। अविर्मन का तो लग ही रहा है और परिणमन का भी लगेगा, तो उसका फल दुखदाई है। तो तुम्हें दुखदाई नहीं कह रहे तो दुनिया को झूठ बोलना है, बोलने दो। किसे बुरा लगता है लगने दो, एक बार लगेगा बट समझ जाएगा, ये स्पष्ट लगता है, ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भले प्रेम से बोलो कि भैया ये हमसे ये नहीं हो सकता है, हमारे पास है अभी धन बट हमारे देने के भाव नहीं, हमारा ऐसा है बट ये नहीं कर सकते, आदि आदि जैसी भी परिस्थिति व्यापार में हो। व्यापार में कह सकते भैया ये माल तो खराब ही है, देख लो आपको जमता है तो नहीं जमता है तो रहने दो साहब, इसमें तो मिक्सिंग है, आप ऐसा है साहब, आप ऐसा हमें सिखा रहे हैं, हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, हमें तो करोड़ों कमाने अरबों कमाने। भैया करोड़ों अरबों कमाने के साथ में कर्म भी कमाए जाएंगे और उसका फल इतना खतरनाक लगेगा, कल्पना नहीं कर सकते। मैंने पीछे भी कहा था तो क्या पता थोड़ा पुण्य का उदय रहेगा, नहीं जो सीए में बहुत गड़बड़ वाला काम करना पड़ता है, जिसका प्रैक्टिस वैक्टिस होता है, वो सब चलते ही क्या करेंगे, अभी प्रभाव ही ऐसा है, और नहीं हो तो क्लाइंट भी नहीं माने, बट कुछ पुण्य का उदय रहेगा, कुछ कहो पहले से ही उस काम में नहीं पड़ना पड़ा। एक आध दो कुछ घटनाएं हुई भी होगी जीवन में जो किसी के कहने में करनी पड़ी होगी गलत की। एक बार एक किसी को 10,000 रुपये की घूस देने उसने कहा था जाना पड़ेगा, मालिक ने कहा था, सब गया था, बाकी ऐसी कोई घटना याद नहीं आती कि जिससे सब बुरा नहीं, जो बड़ा संकट का फल भोगना हमें पड़ता है और वहाँ कोई मदद को आता नहीं उदय में। तो इसीलिए अगर 100 रुपये का व्यापार अभी चल रहा है और सत्य बोलने से 70 ही चलेगा तो 70 में निभा लेंगे हम, बट उस 30 का फल हम भोगने को नहीं भोगना है। धीरे धीरे समझ पूर्वक करना, नहीं तो पढ़ के और सुन के फायदा क्या, हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, अपना व्यापार धंधा घर गृहस्थी के कार्य छोड़ के अमृत चंद्र देव को सुनने आ रहे हैं, और हमारे जीवन में अगर थोड़ा का हो ना फर्क नहीं पड़े तो फायदा नहीं होगा। भले अभी प्रतिज्ञा मत लो, बट समझना इसको अच्छे से समझना, ये बड़ा महत्व। मैंने दोनों विवक्षा खोल दी, एक लौकिक जीवन की जो व्यापार आदि के निमित्त से या कुछ करनी पड़ती है आरंभ आदि के हिसाब से, और लोकोत्तर मार्ग की भी खोल दी मैंने कि ये होते हुए भी नहीं मानना, ये सब उसमें आ जाएगा। हमने ये श्लोक भी पढ़ लिया था, इसका अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते अन्वयार्थ। जिस वचन में वचन है अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये विद्यमान मतलब जीव पुद्गल आदि मैंने जो जो उदाहरण लिए, सर्वज्ञता, एक शरीर में अनंत निगोदी जीव आदि सब विद्यमान है। ऐसा होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है ही नहीं, वह प्रथम असत्य है। जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है होते हुए भी नहीं। टीका, जिस वचन में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप में विद्यमान पदार्थ का भी निषेध करने में आए कि पदार्थ ही नहीं है, यह प्रथम वेद रूप असत्य है। दृष्टांत कहते हैं जैसे यहाँ देवदत्त नहीं है, देवदत्त आदि नहीं है। भावार्थ, किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष बैठा था, वह किसी ने पूछा कि यहाँ देवदत्त है, तो उत्तर दिया कि यहाँ देवदत्त नहीं, होते हुए भी नहीं। इसी प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु अस्थिरूप हो, 8 कर्म कार्बन शरीर ये सब अस्थिरूप है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम अस्थिरूप है। सब कैसे कह रहे हैं? आगम प्रमाण है। हमने प्रमाण में परोक्ष प्रमाण में 5 माने, उसमें आगम एक प्रमाण है। आगम कह रहा है कि भैया कर्म होते
तो ऐसी वस्तु, ऐसी पर्याय, ऐसी गुण या कुछ वस्तु अस्थि रूप हो, सतरूप हो, उसे नास्ति रूप कहना असत्य का प्रथम भेद है। तो ऐसी जिनवानी मतलब वस्तु स्वरूप होते हुए भी अगर निरूपण अन्यथा करे तो वह असत्य वचन में आए। असत्य वचन हमें पता नहीं है तो कह देना भाई हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी ना होते हुए भी कुछ का कुछ कह देना। वस्तु वैसी है बट नहीं कहना, नहीं है देना, या है और विपरीत कह देना। तीनों आगे भेद में तीन है, चौथे वाला भेद तो बाद में देख लेंगे, तो सब गड़बड़ हो जाती इसमें। तो ये कह रहे नास्ति रूप कहना असत्य का प्रथम भेद है। अस्थि वस्तु को नास्ति रूप कहना वह जो कुछ वह पदार्थ है उसे द्रव्य, जिस क्षेत्र को रोककर तिष्ठे उसे क्षेत्र, जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे उसे काल, तथा उस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है उसे भाव कहते हैं। इस अपने चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। सर्व पदार्थ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और फिर संख्या अपेक्षा से जीव, अनंत आदि आदि सब, ये सब अस्तित्व रूप है। वहां देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, परंतु नास्ति रूप जो कथन हुआ वही असत्य वचन हुआ, कथन की बात। और ऐसी शास्त्र में भी लिख दिया, शास्त्र में भी लिख दिया तो भी गड़बड़। ऐसा होते अपने इसमें भी कोई सर्वज्ञता को नहीं मानते, लिख देते कि भविष्य काल की पर्याय नक्की नहीं, वो असत्य वचन में आएगा। भगवान ने कहा है क्रमबद्ध है सब, अगर क्रमबद्ध को नहीं माने तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाए, और सर्वज्ञता को न माने तो फिर ये जिनवानी को कैसे मानेंगे, मान ही नहीं सकते, फिर ये सब गड़बड़ वाला काम हो जाए। हमारा पहली चोट में हमने सर्वज्ञता को माना है, और सर्वज्ञ कह रहे, सर्वज्ञ को भविष्यकाल जानने में आ रहा है, मतलब क्रमबद्ध है। तो साहब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ छोड़ देवे। तो भैया दुखी नहीं होना है, सुखी होना है तो सब में पुरुषार्थ कर लो, तुम्हारे हाथ में इतना ही, बाकी काल लब्धि और उससे जो होगा जो देख लेंगे। और तुम ऐसे निठल्ले बैठे रहोगे तो संसार में दुखी दुखी, मतलब तुम्हारी होनारी ऐसी थी जो तुम्हें पुरुषार्थ न करने का भाव आ रहा है, तुम्हें उल्टा भाव आ रहा है। तुम्हारी होनार अच्छी ऐसी थी तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए समझने के लिए, क्रमबद्ध को समझने के लिए, सर्वज्ञता को समझने के लिए, क्षेत्रव्य को समझने के लिए तुम सम्यक पुरुषार्थ करते थे। तुम मीन मेक निकाल रहे हो, वक्र बुद्धि चला रहे हो, मतलब गड़बड़ है, तुम्हारे में गड़बड़, तुम्हारी में पात्रता नहीं। अब पता नहीं तुम्हारी पात्रता कब बनेगी। तुम्हारी पात्रता बन गई है तो तुम बोलोगे नहीं ठीक है, जब काल लब्धि होगी जब होगा, बट मैं तो अपना पुरुषार्थ हाथ में काम चला दूं। पुरुषार्थ कुछ ही नहीं कह रहे, तत्व ज्ञान करने कह रहे, अशुभ क्रिया का अभाव करने कह रहे, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं कह रहे। क्षेत्र वे सात तत्वों को समझने को कह रहे। प्रकरण क्या चल रहा है? वस्तु अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में तिष्ठ रही, प्रतिष्ठित है, और उसका अभाव करना, इससे होता है। वो यहाँ पे है क्या ऐसा कथन पता नहीं, महाराष्ट्र में हम श्वेतांबर में कथन था कि मारीच को जैसे आदिनाथ भगवान की दिव्य धुरी में पता चला कि 24 तीर्थंकरों ने 24वें में अभी होके दिखा, तो वो उस वस्तु की विद्यमानता को मान नहीं रहा, विपरीत मान रहा, तीसरे वेद में आए। और वो कह रहे भैया, सर्वज्ञ कह रहे कि तुम्हारी वस्तु की पात्रता ऐसी नहीं है, तो नहीं है, अब उसे क्या कहे, मानना ही नहीं। वो जैसे द्वारका नगरी का कल उदाहरण दे रहा ना, अब वो कह रहे कि वस्तु का ऐसा परिणमन होने वाला है 12 साल बाद या जब भी होने वाला है, अभी मान ही नहीं रहे भैया। ये कह रहे हम होने नहीं देंगे, हम सब जहां डालेंगे। भैया तुम जो करने जा रहे हो वो तुम उल्टा उसका सहयोग दे रहे हो करने के लिए। तुमने यहाँ की शराब वहां फेंक दी, वही शराब तुम्हारा कारण बनने वाली। तुम निपटने नहीं जा रहे हो, निपटाने तुम्हारा निपट जाएगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा इसमें। तुमने उल्टा काम किया ना, क्या किया, शराब को बाहर फेंकी, और जहां फेंकी वहीं पे बराबर वो आने वाला है, और तुम भी वहां बराबर पहुंच जाओ। तो सब करें क्या, जो होना है शांति रखो, अच्छे से समझो और बस समझदारी से काम करो। सत्यता को छोड़ो मत, सत्य का अपना एक प्रभाव है।
झूठ में भले ही हमें लगता है 50 साल चल जाएगी, बट आकुलता बड़ी नहीं थी। झूठ किसी को कुछ बोल दिया तो निरंतर भय बना रहता है, भले ही उपयोग में नहीं आता है, अबुद्धिपूर्वक भय बना रहता है। किसी को पता तो नहीं चल जाए, कोई बोल तो नहीं देगा उनको, कुछ खुद भंडा फोड़ तो नहीं हो जाएगा। निरंतर आकुलता रहती आकुल, और इसलिए फिर कान निरंतर चलते रहती, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। उपयोग तो अपना उपयोग आत्मा से परोक्ष चला जाता है, और उसको सुनने में कोई क्या कर रहा है कि कुछ कर रहा है क्या, ये सबसे बड़ा लॉस होता है। ये जैसे 2 नंबर के पैसे झूठ आदि बोल के कमाते हैं, इनको रात की नींद हराम हो जाती, बड़ा टेंशन रहता है इनको। हमें लगता है ऐसा कि सुखी, बाहर से दूर से ढोल बहुत अच्छे लगते हैं, नज़दीक में जाए तो बड़ी गड़बड़े, वाह परेशान रहते, हमारी चोरी कब खुल जाएगी, ईडी कब आ जाएगा, पीढ़ी कब आ जाएगा, भला ना कुछ आ जाएगा, टेंशन ही टेंशन रहता है। ऐसा टेंशन क्या काम का, मनुष्य को में ये उद्योग करने आए, और कितने आके कमा के चले गए, काल के गाल में समा गए। कहाँ है उनकी, क्या व्यवस्था है, कौन देख रहा है उनको, कुछ नहीं रहता। हमें भ्रम हो जाता है, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना नाम रोशन होगा, 2 दिन में मिट्टी में मिल जाता है। घर वाले 2 दिन में भूल जाते हैं। एक परीक्षित से कोई 1000 करोड़ कमाए थे उन्होंने। एक समय ऐसा था, घर से भाग निकले थे, खाने के लाले थे, और पुण्य का उदय हुआ, 30-40 साल में 1000 करोड़ कमा लिए, जैसे भी कमाए होंगे। वो काल किए, और हमारे कोई दूसरे परिचित उनके आ गए थे, तीसरे दिन उनको बादाम काजू खिला रहे हैं घर वाले। अरे वो आदमी अभी मरा है, उसके 1000 करोड़ तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, तुम्हें कोई उसका कोई सेंस ही नहीं है, और हम ये भ्रम में, अब उसने कितने पाप किए होंगे 1000 करोड़ कमाने में। बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, झूठ बोल बोल के पैसे कमा रहे, बाद में आता कोई नहीं मदद को। हम इतने छलावे करते हैं, सब ये करते हैं, काम में कुछ नहीं आता। तीसरे दिन, अभी तो उसकी अग्नि भी ठंडी नहीं हुई होगी, तीसरे दिन बादाम काजू खा रहे घर वाले, और दूसरों को भी जो घर पे बैठने जा रहे हैं कि भाई दुखी हो गए, तो वो सामने जो परिचित गया था बोलते मेरे को तो कैसा लगा, अरे अभी 3 दिन नहीं हुए और बादाम काजू खा रहे, अंजीर खा रहे, अंजीर तो अभक्ष है। सच्ची घटना कह रहा हूं मैं, आप समझो, जागो, भ्रम में मत रहो। भ्रम हो गया हमें, प्रकरण कहां से चल रहा है, पैसे कमाने के लिए झूठ से पैसे कमाए जाते हैं। बोल रहे असत्य वचन से, अविद्यमान को विद्यमान मत करो, समझो। देखो फिर से लास्ट की 4-5 लाइन पढ़ते हैं। जो कुछ वह पदार्थ उसे द्रव्य कहते, पदार्थ जैसा है वैसा वो द्रव्य। जिस क्षेत्र को रोककर तिष्ठे उसे क्षेत्र कहते, जितने भी अपनी मर्यादा में रहता है। जैसे मैंने निगोद का एक शरीर का उदाहरण के लिए, या कार्बन शरीर का 8 कर्म का, उतना उसका क्षेत्र। जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे, जिस काल में कि जैसे सांप, एक सांप डालने से उसने 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधन कर लिया, 7वीं नरक का बंध कर लिया, नहीं मान, बोलते असत्य वचन आ जाए। उस काल में उसका वैसा हुआ है, आप मानो पूरे चारों योनियों की स्थापना होगी इसमें, आप समझना अच्छे से। जो जो कुछ कहा है सत्यार्थ है, किसी अपेक्षा से, वह अपेक्षा आपको ज्वाइन करते आनी चाहिए। जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे, उस काल में उसे काल कहते हैं। उस रीति से वो परिणमन कर रहा, उसको काल कह दे। और उस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है, उसे भाव कहते हैं। इसलिए थोड़ी टाइम पहले क्या पढ़ा, जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म है, इसे ऊपरी टूपरी मत लेना, गंभीरता से पकड़ना, प्रयास करना। महाभाग्यशाली जीव है हम, हमें ऐसा गंभीर शासन सुनने मिल रहा, सुनने के भाव हो रहे। ये भी हमारे आत्मा मित्र है, सुनने के भाव नहीं हो रहे या पढ़ने के भाव नहीं हो रहा है, हमारे आत्मा शत्रु है। काल कौन सा, जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे उसे काल, तथा उस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है। वो ज्ञानावरण कर्म का निज भाव ज्ञान को आवरण लाने के निमित्त रूप है। अंतराय कर्म का निज भाव दान में अंतराय लाना, लाभ में अंतराय लाना, जो भी कोई लाए व्हाटएवर, वो उसका निज भाव है। उस निज भाव है, उसे भाव कहते हैं। द्रव्य चित्रकाल भाव समझा दिया। इस अपने चतुष्टय की अपेक्षा से, उसका जो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चतुष्टय है,
सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। सर्व कह रहे जो जो कुछ है, तो जिनवानी में जो कुछ आए वो अस्थि रूप है। और लौकिक व्यवहार में जो अपना व्यापार आदि में नॉर्मल झूठ बोले जाते हैं, घर में रहते हुए भी अपने पास पर्टिकुलर वस्तु है, फिर भी हम नहीं कह जैसे आदि आदि होता है ऐसा। अब अपेक्षा अलग अलग चलेगी, मैं अलग से कब ले लूँगा उसको, वो अनर्थ दंड के प्रकरण में जब खोलूँगा तब देख लेंगे, तब चर्चा आएगी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। वहा देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, परंतु नास्ति रूप जो कथन हुआ वही असत्य वचन हुआ। हमने जो नास्ति रूप कथन किया वो कथन असत्य वचन हुआ, और असत्य वचन बोलते ही हमारे बंद हो गए। और असत्य वचन बोलने के पहले मन योग हुआ, उसमें भी हमारे बंद हो गए। वरना मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा, उसको जाकर उसको ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा, ऐसा ऐसा झूठ बोल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये कहते छलावा, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, तीनों का न मिलना, ये खतरनाक चलता है। इसी सुंदर चर्चा है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न, किसी को लग रहा है साहब आपने ऐसा बोला बट हमें तो ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है, कुछ होगा तो बताओ, क्योंकि मैं अपने समझ जितनी है उस अपेक्षा से इसको खोलने का प्रयास करूँ। अस्थि नास्ति का मैंने लौकिक लोकोत्तर दोनों खोल के शक्ति प्रमाण बता। किसी कोई प्रश्न? ठीक है, आगे सेकेंड वाला भेद चलेगा। वस्तु नास्ति रूप है और हाँ कह रहा है, ये सही है। तो ये जो पूरा पांचवा अधिकार टोटल जी साहब का है, पूरा खड़ा हो जाएगा, तो उसकी चर्चा कर लेंगे हम।